Good evening, guys. Very good, sir. How are you doing? I'm good, thank you. Meet all the line. It's Rogers. Let's start. Bargains. पढ़ाई करोगे? I will study. I will study. I will study. रट्टा मारे बेटा. I will study. Will you study? I will study. I will Study. study. क्या? I will study. हैं? I will study. मतलब ये इतनी जोर से अभी क्या हो सकता है? का है सर? बुलाना बुलाना? चलो तो सभी के लिए जो है हैप्पी रिपब्लिक डे. थैंक यू. इसके अलावा यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए भी वही हैप्पी रिपब्लिक डे. और सबने मना लिया होगा. बुलदाना अपने घर में बनाकर लड्डू पेड़ा सब खा लिए होंगे. खा लिया सबने? अगर ना खाएं तो घर पर जाके खा लियो. बनाकर खा लियो. चल खवा दो. देखो थोड़ा बहुत खा दो. खवा दे. जान आ जाए गुलान मंगा दो. अबे ये कोई खाने की चीज होता है गुलदाना. बर्फी मंगा दो. बर्फी लड्डू. अरे जो देखो सुनो गुलदाना जो है वो खाने की चीज है नहीं. इसके अलावा बर्फी जो बहुत दिन की हो गई है वहाँ पे. बादाम मंगा लो. अरे बादाम ज्यादा नहीं खाने चाहिए पता है. दो तो बहुत है. टेम्पल फंसने. दो तो बहुत है. कुछ नहीं मंगाने सर उनसे कह रहे हैं सिंगिंग कर दो. मूंगफली. अरे क्यों था मतलब मुझसे मूंगफली मंगवाओगे. मूंगफली लाख तो खुद तुम्हारे पास पैसे होंगे. छोटी सी बात. सेब मंगा लो. खुद ही सेब जैसा. सिंगिंग आ जाओ. Yes, यस सर. Yes, sir. यस सर. सॉन्ग Yes, sir. कौन सा वाला? बाहुबली वाला. बाहुबली का ना. आज तो दिन देशभक्ति का है ना. बस आज के दिन देशभक्ति. उसके बाद में कुछ नहीं है. बस जिस दिन होता है डे, चाहे रिपब्लिक डे हो चाहे इंडिपेंडेंस हो, बस 2 दिन आती है देशभक्ति है. उसके बाद खाया है. चला तो सुनो. फिर कौन सा सुनोगे भाई? बाप रे. ओह सर दिस इज सॉन्ग. सर तेरी मिट्टी. तेरी मिट्टी में मिल जाएगा. यस सर. सर ये तो Yes, sir. Yes, sir. अकॉर्डिंग टू रिपब्लिक डे. सही रिपब्लिक डे के हिसाब से सॉन्ग ठीक रही है. कौन सा वाला? रियली. कौन सा वाला? आई एम सॉरी. कौन सा वाला? यही तेरी मिट्टी. हाँ तो सही ना है. सही ना है. चलो तो सुनो तो फिर से ही सुन लो. तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे, है मेरी जमी महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, हो सरसों से भरे खलियान मेरे
जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। हो मेरी वतनावे, मेरी वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। अभी तक जो हमने मतलब बात की है क्या है पता है, 6 क्वेश्चन हमने अभी तक सीखे हैं। मतलब इतना कुछ हमने सीख लिया है कि हम क्या है 6 क्वेश्चन जो है हम मतलब पूछ सकते हैं आसानी से। यानी अगर हमारे पास एक एक्शन हो तो क्या है हम 6 क्वेश्चन मतलब आसानी से पूछ सकते हैं। जैसे हाँ मान लेगा एक ही एक्शन लिया हमने स्पीक इंग्लिश, तो 2 तो मान लेगा आप प्रेजेंट में पूछ सकते हैं, एक तो डू यू स्पीक इंग्लिश और डज यू स्पीक इंग्लिश। इसके अलावा बात करें 2 ही पास्ट में आप पूछ सकते हैं, डिड यू स्पीक इंग्लिश और डिड यू स्पीक इंग्लिश। इसके अलावा 2 ही आप फ्यूचर में पूछ सकते हैं, विल यू स्पीक इंग्लिश और विल ही स्पीक इंग्लिश। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो एक एक्शन को लेकर के यू कैन आस्क मतलब 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। गॉट इट? Yes, got it. Yes, got it. एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। क्या? No problem. तो 6 ना हम पहले ही मतलब कर चुके हैं, वी हैव डन। इसके अलावा टुडे वी आर गोइंग टू डू 4 और 4 मतलब आज हम करने वाले हैं। यानी 6 हम कर चुके हैं और 4 और हम आज करने वाले हैं। 4 क्वेश्चन और कैसे करेंगे मतलब पूछेंगे तो वो हम करने वाले हैं। और 6 पहले कर चुके हैं तो 6 और 4 10, 6 और 4 10, 6 और 4 10 और 10 और बस। और यहीं पे बात खत्म हो जानी है हमारे बेसिक की। आज बेसिक का आपका लास्ट क्लास है, ठीक है। जो बेसिक है क्लासेस थी उनका लास्ट क्लास आज होने जा रहा है। और आज के बाद जो कुछ होगा वो सब वो होगा जो ऑलरेडी आप सीख चुके होंगे, ये बात ध्यान रखना। तो इसलिए बेसिक अच्छे से आपका कंप्लीट होना चाहिए। और अगर कंप्लीट नहीं है तो पता है कि YouTube पे क्लासेस चल रही हैं डेली बेस, तो वहां जाकर के अपना दोबारा क्लासेस को देख लेना है और अपना अच्छे से 10 क्वेश्चंस मतलब कवर कर लेना। यानी अपना बेसिक को कवर कर लेना आज तक की क्लासेस को। गॉट इट? Yes, got it. एनी प्रॉब्लम? No problem. नो प्रॉब्लम। क्या? No problem. बोलो कुछ? No problem. हैं? No problem. अच्छा जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो कौन से रह गए हैं? कुछ कह रहे थे कि सर जब काम चल रहा है तो क्या है आपने जो है सिर्फ और सिर्फ जो है जवाब देना सिखाया, सवाल करना तो सिखाया नहीं। यानी जब काम चल रहा होता है तो सिर्फ और सिर्फ आपने क्या है जवाब देना सीखा था, सवाल करना नहीं सीखा। तो आज वही चीज सीखने वाले हैं। इसके अलावा वैसे हाँ सवाल पूछने की क्या है जरूरत पड़ती नहीं है। क्यों नहीं पड़ती है? जैसे मान लीजिएगा आप अपने फ्रेंड के यहाँ गए और क्या है मान लीजिएगा फ्रेंड है वो टीवी देख रहा है, तो वो टीवी देख रहा है लेकिन वहां पर आप जब काम जारी है आपको पता है वो टीवी देख रहा है, लेकिन क्या है आप वहां जाकर के उससे फिर भी पूछते हैं कि भाई तू टीवी देख रहा है, पता है आपको वो टीवी देख रहा है, फिर भी कहते भाई तू टीवी देख रहा है। इसी तरीके से हाँ मान लेगा फ्रेंड क्या गए पता है मान लेगा वो चाय पी रहा है, आपको पता है कि वो चाय पी रहा है, फिर भी आप पूछते हो क्या भाई चाय पी रहा है,
मतलब पता है फिर भी जबरदस्ती मतलब पूछ लेते हैं, भाई पता है तो क्यों पूछ रहा है। तो यानी जबरदस्ती मतलब हिंदी में पूछ लेते हैं, और हिंदी में पूछ लेते हैं सवाल तो इंग्लिश में भी ना पूछ ही लेते हैं। Got it? Yes, got it. Got it? Yes, got it. Yes, got it. No problem. No problem. No problem. क्या? No problem. अच्छा, अगर इंग्लिश में पूछना हो तो कैसे पूछेंगे? यानी जब काम चल रहा हो और आपको जो है सामने वाले को कंफर्म करना हो कि भी ये जो काम है आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो क्या करना है, उसके लिए जो स्ट्रक्चर होगा ना वो होगा आपका सामने वाले के लिए आर यू। इसके अलावा जब आप पूछेंगे तो क्या है, काम के बारे में पूछेंगे, और काम की इंग्लिश काम की इंग्लिश एक्शन। क्या एक्शन? क्या प्लस काम चल रहा है तो बड़ा बोलो भाई, खत्म है तो अरे Yes, got it. ये बात तो पता होगा तुम्हें। Got it? Yes, got it. हैं? Yes, got it. तो सामने वाले को कंफर्म करना हो जब काम चल रहा हो कि भी ये काम आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो आर यू एक्शन प्लस आएंगे। क्या Are you accept plus ING? आर यू एक्शन प्लस आएंगे। आएंगे। क्या Are you accept plus ING? आर यू एक्शन प्लस आएंगे। क्या Are you accept plus ING? आर यू एक्शन प्लस आएंगे। आएंगे। बोलो जी, Are you accept plus ING? आर यू एक्शन प्लस आएंगे। तो इसको जो है नंबर हम दे देते हैं 7। कितना? 7. 7 7. 7। क्या 7. Added. Yes, got it. No No problem. problem. क्या No problem. तो सामने वालों को कंफर्म करना हो भी ये काम आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो आर यू एक्शन प्लस आएंगे। क्या Are you accept plus ING? भी आप इंग्लिश बोल रहे हैं, Are you speaking English? आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। क्या Are you speaking English? ये क्या आप जो है इंग्लिश सीख रहे हैं, Are you learning English? आर यू लर्निंग English. इंग्लिश। बोलो जी, Are you learning English? क्या आप कंप्यूटर सीख रहे हैं, Are you learning computer? आर यू लर्निंग Computer. कंप्यूटर। क्या Are you learning computer? आर यू लर्निंग Computer. कंप्यूटर। क्या Are you learning computer? आर यू लर्निंग Computer. कंप्यूटर। बोलो जी, Are you learning computer? Added. Yes, got it. No No problem. नो प्रॉब। क्या No problem. बोलो कुछ No problem. हैं? No problem. तो इस तरीके से आप कंफर्म कर सकते हैं सामने वालों को कि ये काम आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इसके अलावा इसका जो जवाब है वो ऑलरेडी मैंने सिखा दिया था तुमको, और जवाब के लिए जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा प्रवीण? बोलो क्या होगा जवाब के लिए स्ट्रक्चर? जवाब के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा इसके लिए वो सिखा दिया। सोचो क्या हो सकता है जवाब के लिए स्ट्रक्चर, क्या होना चाहिए? Do नो। आस मोहम्मद बताओ। sir, you do नो। यस आस मोहम्मद। बिल होगा सर। बिल होगा। बिल कहाँ से आ गया भाई? वाले का जो बना पूछने वाले कल का जो बनाया पूछने वाला, काटने वाला परसों वालों का होगा। सर ये तुमने बताओ निशु। नो दैट इज रॉन्ग आंसर। यस निशु। नो कहाँ पहुंच गई है? क्षमा। आई एम एक्शन प्लस आई आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। अरे इसके जवाब के लिए जो फॉर्मूला होगा वो आई एम एक्शन प्लस आईएनजी होगा। ये जो फर्स्ट डे सिखाया था, पहले दिन सिखाया था। पहला दिन भी तुम्हें पता नहीं, पहले दिन की बात हुई है। आप पहले या दूसरे दिन पढ़ाया होगा? पहले दिन पहले दिन बता दिया। ये लोग फिर भी तुमको पता नहीं, पता नहीं कहाँ क्या होना चाहिए जवाब के लिए फॉर्मूला? I am accept plus ING. आई एम एक्शन प्लस ING. आईएनजी। बोलो जी, I am accept plus ING. आई एम एक्शन प्लस ING. यानी जवाब के लिए जो फॉर्मूला होगा वो आई एम एक्शन प्लस आएंगे। क्या होगा? I am accept plus ING. तो आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? I am speaking English. आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? I am speaking English. आर यू सिटिंग? I am sitting. आर यू सिटिंग? I am sitting. आर यू लर्निंग इंग्लिश? I am learning English. आर यू लर्निंग इंग्लिश? I am learning English. आई एम लर्निंग English. इंग्लिश। बोलो, I am learning English. आर यू वाचिंग? I am watching. आर यू वाचिंग? I am watching. आई एम वाचिंग। क्या I am watching. Yes, I am. प्रॉब? No problem. नो प्रॉब। क्या No problem. तो मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ कि नहीं? Are you speaking English? आर यू स्पीकिंग English. बोलो, Are you speaking English? यस Are you speaking English? आई एम स्पीकिंग English. बोलो तो, Are you speaking आई English? एम स्पीकिंग English. Are you speaking English? पूछो पढ़ा रहा हूँ कि नहीं? Are you teaching? आर यू टीचिंग? क्या Are you teaching? आर यू Teaching. टीचिंग? बोलो जी, Are you teaching? यस I am teaching. I am teaching. टीचिंग। क्या I am teaching. आई एम Teaching. टीचिंग? बोलो जी, I am teaching. आई एम टीचिंग। क्या I am teaching. Yes, got it. प्रॉब? No problem. नो प्रॉब। क्या No problem. बोलो कुछ। No problem. यानी कंफर्म करना हो सामने वाले को ये काम आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो आर यू एक्शन प्लस आएंगे। क्या Are you accept plus ING? आर यू एक्शन प्लस ING. Yes, got it. नो प्रॉब? No problem. नो प्रॉब। क्या No problem. इसके अलावा ये तो बात होगी हमारी, हमको करना हो सवाल मतलब सामने वाले को
इसके अलावा अगर ही के लिए सवाल करना है तो पता है क्या है, उसके लिए स्ट्रक्चर होगा आपका इज ही और काम की इंग्लिश काम की इंग्लिश बस काम खत्म है तो चल रहा है तो और चल रहा है तो ठीक है। तो इसको नंबर दे देते हैं 8। कितना 8 है कितना 8 8 है। चलिए तो अगर ही के लिए कंफर्म करना हो कि भी ही इस काम को कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो इजी एक्शन प्लस आएंगे क्या इजी एक्शन प्लस आएंगे क्या इजी एक्शन प्लस आएंगे क्या ये जा रहा है कि नहीं इजी गोइंग क्या मुझे मार्केट जा रहा है कि नहीं इजी गोइंग टू मार्केट बोलो शान ध्यान इजी गोइंग टू मुझे स्कूल जा रहा है कि नहीं इजी गोइंग टू इंग्लिश बोल रहा है कि नहीं इजी स्पीकिंग इंग्लिश बोलो भाई इजी स्पीकिंग इंग्लिश क्या इंग्लिश सीख रहा है कि नहीं इजी लर्निंग इंग्लिश बोलो नो प्रॉब्लम क्या अच्छा। इसके जवाब के लिए जो स्ट्रक्चर है ना वो भी मैं सिखा चुका हूँ। तो इसके जवाब के लिए जो स्ट्रक्चर है रोहित क्या होगा बोलो Is action plus ing. क्या बात है बहुत बढ़िया बात है। यही होगा या शीतल यही होगा यही होगा अरे यही होगा नहीं होगा तो बताओ फिर क्या होना चाहिए डू यू यस भावना हाँ भावना क्या होगा कौन सा वाला जो इन्होंने कहा तो इंग्लिश में कह सको ही सैड क्या कहा बताओ तो फिर रिपीट करो उसे फिर से क्या बोला इन्होंने अरे रिपीट करो बस रिपीट करो और बहन से सुन ले क्या है यही कहती है ये जो मैंने कही और किसने कही हाँ अरे क्या बोला था इन्होंने He is action ing He is action plus ing तो शीतल यही तो था जो बोला था वही सही था। क्लैप कर दे मैं एब्सेंट। तो इसके जवाब के स्ट्रक्चर क्या होगा he is action plus ing क्या तो पूछे जा रहा है कि नहीं इजी गोइंग क्या इजी गोइंग क्या नहीं जा रहा है नहीं जा रहा है भी नॉट तो लगा देंगे पता है आपको लगाना आता है तो इज नॉट गोइंग क्या तो आ रहा है कि नहीं इज कमिंग क्या आ रहा है इज कमिंग क्या इज कमिंग क्या कुछ इंग्लिश बोल रहा है कि नहीं इंग्लिश बोल रहा है कि नहीं स्पीकिंग इंग्लिश क्या स्पीकिंग बोल रहा है तो कंप्यूटर सीख रहा है कि नहीं इजी लर्निंग कंप्यूटर क्या इजी लर्निंग कंप्यूटर क्या सीख रहा है इजी लर्निंग कंप्यूटर क्या इजी लर्निंग कंप्यूटर क्या बोल लेंगे इंग्लिश बोलो जी इस तरीके से आप कंफर्म कर सकते हैं इजी एक्शन प्लस आएंगे क्या इजी एक्शन प्लस आएंगे बोलो जी अच्छा। ये तो बात होगी यानी जब काम चल रहा है। इसके अलावा जब काम फिनिश हो गया है तब कंफर्म करना हो सामने वाले को कि भी ये काम तुमने किया है कि नहीं किया है तो पता है उसके लिए स्ट्रक्चर आपका होगा हैव यू और काम की इंग्लिश बस काम चल रहा है तो खत्म तो अच्छा जी तो इधर तो ठीक है तो इसको नंबर दे देते हैं 9 कितना 9 9 और 9 है 9 चले तो 9 अच्छा मैं खाऊं क्या कह रहा निशु 9 7
9 सर, सर 9 नंबर है एंड आई एम 10 नंबर। चलिए तो हैवी एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म क्या? हैवी एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। हैवी एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म क्या? हैवी एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। यानी अगर सामने वाले को कंफर्म करना हो भी ये काम तुमने किया है कि नहीं किया है तो हैवी एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म क्या? हैवी एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। पूछो मैंने लंच कर लिया कि नहीं? हैवी टेकन लंच। हैवी टेकन लंच क्या? हैवी टेकन लंच। तो ब्रेकफास्ट किया है कि नहीं? हैवी टेकन ब्रेकफास्ट। हैवी टेकन ब्रेकफास्ट बोलो। हैवी टेकन ब्रेकफास्ट। हैवी टेकन ब्रेकफास्ट। बोलो। हैवी टेकन ब्रेकफास्ट। तो चाय पिए कि नहीं? हैवी टेकन टी। हैवी टेकन टी क्या? हैवी टेकन टी। यस आई डिड। नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। बोल लेंगे। आई विल स्लीप। आई विल स्लीप। अच्छा इसका जवाब का जो स्ट्रक्चर है ना वो भी मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। तो जवाब के लिए फॉर्मूला सगुन क्या होगा? You have action plus third. सर यस चंचल Sorry, he have. ये है। अच्छा हाँ चंचल I have action plus third. आई हैव आएगा, यू हैव कैसे हो जाएगा? तेरा यू का आया ना होगा और ही कहाँ से आ गया? सॉरी सॉरी ये क्या होता है? Sorry कहिए. सॉरी कहिए। सॉरी कहिए तो इंग्लिश में ना कैसे हो? सर आई सेड सॉरी है। I said so. आई सेड सॉरी। चलिए तो क्लैप पर आप से क्लैपिंग तो कर लिया करो दूसरे के लिए। यानी क्या होगा स्ट्रक्चर? I have action plus third form. आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या? आई एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। ढोल की तरह ऐसे ही वो तरीका है। अरे मीडियम वॉइस में बोलना है जो सामने वाले को डिस्टरबेंस भी ना हो, जो आगे वाले को पता है रुकी रहे या हो सकता है खिसक जाए गिर जाए। देखने वाले कितने कमजोर करके बैठे। तो यानी इसके लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म क्या? क्या कर रहा है? ढोल की तरह आई समझ नहीं आ रहा तो जाके बाहर फेंक दूंगा। तो आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म क्या? तो गुलदाना सारा गुलदाने की वो यहाँ दिखाएगा पावर। आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म क्या? पूछो मैंने ब्रेकफास्ट किया है कि नहीं? हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट बोलो। हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट। कर लिया है। हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट। हैव टेकन ब्रेकफास्ट। तो लंच किया है कि नहीं? हैव यू टेकन लंच। हैव यू टेकन लंच बोलो। हैव यू टेकन लंच। यस हैव यू टेकन लंच। आई हैव टेकन लंच क्या? हैव यू टेकन लंच। आई हैव टेकन लंच क्या? हैव यू टेकन लंच। यस आई डिड। नो प्रॉब्लम। बोलेंगे। आई विल स्लीप। आई विल स्लीप। तो मैंने दूध पिया कि नहीं? हैव यू टेकन मिल्क। हैव यू टेकन मिल्क। मिल्क क्या? हैव यू टेकन मिल्क। हैव यू टेकन मिल्क। मिल्क क्या? हैव यू टेकन मिल्क। बोला कुछ? हैव यू टेकन मिल्क। हैं? हैव यू टेकन मिल्क। हाँ ध्यान। हैव यू टेकन मिल्क। यस आई हैव टेकन मिल्क। हैं? आई हैव टेकन मिल्क। आई हैव टेकन मिल्क। अरे यस आई डिड। नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। बोल लेंगे। आई विल स्लीप। हैं? आई विल स्लीप। इसके अलावा अगर ही के लिए कंफर्म करना हो ना तो हो जाएगा स्ट्रक्चर एज ही काम की वजह से एक्शन। काम की वजह से एक्शन। काम चल रहा है तो आईएनजी। खत्म है तो थर्ड फॉर्म। ठीक है। तो इसको नंबर देते हैं 10 कितना 10 है? 10 और बस यही बतवारा बेसिक गॉट इट। यस आई डिड। यस आई डिड। अच्छा इसके जवाब के लिए भी स्ट्रक्चर में ऑलरेडी सिखा चुका हूं। तो जवाब के लिए स्ट्रक्चर जो है नीसू क्या होगा बोलो नीसू। कोई और भी है नीसू का? हाँ कहाँ है? अच्छा ये नीसू। अच्छा नीसू है ये भी। हाँ I action. आई एक्शन मैं एक्शन कहाँ जाती? बोले I action plus third form. वो आई एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म ING sorry. आईएनजी थर्ड फॉर्म की बात चले आईएनजी घुस Sir, दिया he have action plus third form. हैं? He have action plus third form. कर दी बात खराब। He has. तो आज हम Sir, he has action plus. हाँ तो ऐसे कहो ना ही भाई जाएगा। He has action plus हाँ तो third form. ऐसे बोलो ना ही हैज एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। चलो पहला प्रीमियर के लिए कर दो क्लब। अब
अबे आज मोहम्मद का बच्चा इज कहाँ से आ गए? He has action plus third form क्या? He has action plus third form. हैं? He has action plus third form. पूछो इसने लंच किया है कि नहीं? Has he taken lunch? Has he taken Lunch. lunch क्या? Has he taken lunch? कर लिया है? He has taken lunch. कर लिया है? He has taken lunch. He has taken Lunch. lunch क्या? He has taken lunch. इसने कंप्यूटर सीखा है कि नहीं? Has he learned computer? Has he learnt Computer. computer क्या? Has he learned computer? सीख लिया है? He has learned computer. He has learnt Computer. computer बोलो। He has learned computer. अरे बोलो कुछ। He has learned computer. Got it. Yes, I did. Any problem? No problem. बोल लेंगे। I will speak. What will speak? I will speak English. Have you written? I have written. लिख लिया ये? I have not written. I have not written. रट्टा मार के बैठे ना। I have I have not written. क्या? I have not written. Are you writing? I am not writing. लिख रहे हो? I am not writing. रेड बॉल को तो जल्दी से। I am writing. I am writing. I have written. I have also written. I have also written. Sir is writing. I have written. 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 चलिए तो have written. I have written. हाँ? I have written. I have Written. written. क्या? I have written. काम करो तो जरा कन्वर्सेशन लिख लो। I have written. देखिए लिखिए आर यू लर्निंग कंप्यूटर? आर यू लर्निंग कंप्यूटर? क्या आप कंप्यूटर सीख रहे हैं? आर यू लर्निंग कंप्यूटर? आर यू लर्निंग कंप्यूटर? क्या आप कंप्यूटर सीख रहे हैं? आर यू लर्निंग कंप्यूटर? आर यू लर्निंग कंप्यूटर? तो जवाब में लिखना है नो आई एम नॉट लर्निंग कंप्यूटर। 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 इसी के नीचे लिखना है हैव यू लर्न कंप्यूटर? तो सीख लिया है क्या? हैव यू लर्न कंप्यूटर? तो क्या सीख लिया है? हैव यू लर्न कंप्यूटर? हैव यू लर्न कंप्यूटर? तो क्या सीख लिया है कंप्यूटर? हैव यू लर्न कंप्यूटर? हैव यू लर्न कंप्यूटर? तो जवाब में लिखना है नो आई हैव नॉट लर्न। नो आई हैव नॉट लर्न कंप्यूटर। नहीं सीखा। नो आई हैव नॉट लर्न कंप्यूटर। नहीं सीखा। नो आई हैव नॉट लर्न कंप्यूटर। तो सीखने से लिखो विल यू लर्न। सीखोगे क्या? विल यू लर्न। विल यू लर्न? तो सीखोगे क्या? विल यू लर्न? विल यू लर्न? तो जवाब में लिखना है यस आई विल लर्न। यस आई विल लर्न। यस आई विल लर्न। दो लाइन छोड़ करके नेक्स्ट कन्वर्सेशन लिखना है। लिखिए
इज योर फ्रेंड कमिंग टुडे? क्या आज आपका दोस्त आ रहा है? इज योर फ्रेंड कमिंग टुडे? इज योर फ्रेंड कमिंग टुडे? क्या आज आपका दोस्त आ रहा है? इज योर फ्रेंड कमिंग टुडे? जवाब लिखना है नो, ही इज नॉट कमिंग। नो, ही इज नॉट कमिंग। नो, ही इज नॉट कमिंग। इसी के नीचे लिखो हैज ही कंप्लीटेड हिज कोर्स? उसने अपना कोर्स कर लिया है। हैज ही कंप्लीटेड हिज कोर्स? हैज ही कंप्लीटेड हिज कोर्स? उसने अपना कोर्स कर लिया है। हैज ही कंप्लीटेड हिज कोर्स? जवाब लिखना है yes, he has completed. Yes, he has completed. Yes, he has completed. इसी के नीचे लिख लो तो will he come soon? तो क्या फिर वो जल्दी आएगा? will he come soon? क्या फिर वो जल्दी आएगा? फिर will he come soon? will he come soon? SOON soon. will he come soon? क्या वो जल्दी आएगा? will he come soon? SOON soon. yes, he will come. yes, he will come soon. हाँ जल्दी आएगा। yes, he will come soon. yes, he will come soon. yes, he will come soon. कुछ एक्शन लिख रहा हूँ, उनको लिख लो। Catch the bus. Miss the bus. Complain. Hide truth. Rinse face. Bind. Disturb. Explode. Exploit. Misbehave. लगे जल्दी से। चले तो है बेटे? लिख लो। पहला है कैच द बस, बस पकड़ना। कैच द बस, बस पकड़ना। कैच द बस, बस पकड़ना। देखो जल्दी से। नेक्स्ट वन है मिस द बस, बस छूट जाना। मिस द बस, बस छूट जाना। नेक्स्ट वन है कंप्लेन, शिकायत करना। कंप्लेन, शिकायत करना। नेक्स्ट वन है हाइड ट्रुथ, सच पाना। हाइड ट्रुथ, सच पाना।
नेक्स्ट वन है रिंस फेस, मुंह धोना। रिंस फेस, मुंह धोना। नेक्स्ट वन है बाइंड, बांधना। बाइंड, बांधना। नेक्स्ट वन है डिस्टर्ब, परेशान करना। डिस्टर्ब, परेशान करना। डिस्टर्ब, परेशान करना। नेक्स्ट वन है एक्सप्लोड। एक्सप्लोड मतलब फोड़ना। What, sir? एक्सप्लोड मतलब फोड़ना, तोड़ना। एक्सप्लोड, एक्सप्लोड द बॉम्ब, बॉम्ब फोड़ना। ठीक है। नेक्स्ट वन है एक्सप्लॉइट, शोषण करना। एक्सप्लॉइट, शोषण करना। शोषण करना एक प्रकार से मतलब परेशान करना ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट वन है मिसबिहेव, दुर्व्यवहार करना। मिसबिहेव, दुर्व्यवहार करना। I have written. चल हैव रिटन, I have written. है। I have written. अच्छा, घर के लिए होमवर्क सुन लो। होमवर्क क्या है जो करना है तुमको, कल पूछूंगा कैसे। यानी एक एक्शन को लेकर के आपको 10 क्वेश्चन पूछने आने चाहिए। एक एक्शन को लेकर के 10 क्वेश्चन, बातें नहीं। और कैसे पूछने आने चाहिए वो जरा सुन लो। जैसे एक एक्शन लिया आपने, स्पीक इंग्लिश, तो अरे क्या हुआ, लिखा नहीं गया। तो जैसे तो एक से मतलब 10 क्वेश्चन कैसे पूछना है। डू यू स्पीक इंग्लिश, डज यू स्पीक इंग्लिश, दो हो गए प्रेजेंट में। डिड यू स्पीक इंग्लिश, डिड यू स्पीक इंग्लिश, दो पास्ट में हो गए। विल यू स्पीक इंग्लिश, विल यू स्पीक इंग्लिश, 6 हो गए। इसी तरीके से आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, इज यू स्पीकिंग इंग्लिश, 8 हो गए। हैव यू स्पोकन इंग्लिश, हैव यू स्पोकन। इस तरीके से मतलब 10 क्वेश्चन कंप्लीट होने चाहिए। कोई भी एक्शन हो उस पर आपको 10 क्वेश्चन अच्छे से पूछने आने चाहिए। क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस करना है घर पे जाकर के। कोई भी एक्शन, जैसे काउंट मनी ले लिया तो डू यू काउंट मनी, डज यू काउंट मनी, डिड यू काउंट मनी, डिड यू काउंट मनी, विल यू काउंट मनी, विल यू काउंट मनी, आर यू काउंटिंग मनी, इज यू काउंटिंग मनी, हैव यू काउंटेड मनी, हैज यू काउंटेड मनी। तो इस तरीके से मतलब सारे 10 क्वेश्चन मतलब अच्छे से कंठस्थ होने चाहिए। गॉट इट? Yes, got it. आंसर भी बढ़िया देना आना चाहिए कि भाई यस आई काउंट मनी, ही डज नॉट काउंट मनी, आई काउंटेड मनी, ही डिड नॉट काउंट मनी, आई विल काउंट मनी, ही मे काउंट मनी, आई एम नॉट काउंटिंग मनी, ही इज काउंटिंग मनी, आई हैव काउंटेड मनी, ही हैज नॉट काउंटेड मनी। Got it? Yes, got it. हाँ? Yes, got it. ठीक है, it's all for today. I'll meet tomorrow. Till my side, nice meeting you. Say yeah.